नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो सत्र तो स्थगित हो गया शीतकालीन, लेकिन सियासत अभी भी जारी है और सियासत इस तरह से हो रही है कि उसको शब्दों में पिरो के आप तक हूबहू पहुंचाना ये हमारे लिए थोड़ा सा कष्टदायक भी है, पीड़ादायक भी है, क्योंकि सियासत में शब्द ऐसे बोले जा रहे हैं और वरिष्ठ नेता जब इस तरह के शब्द बोलते हैं तो जनता भी कई बार अचंभित हो जाती है सुनकर भी कि सियासत में इस तरह के शब्दों को आखिर तरजीह कौन दे रहा है। लेकिन फिर भी सियासत क्यों जारी है यह हम आपको अब बता देते हैं। VD शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर जो बयान दिया है और उन्हें राजनीति पर धब्बा बताया। कहा कि वे विश्वास के लायक नहीं हैं, कांग्रेस के लोगों पर विश्वास क्यों किया जाए, अविश्वास प्रस्ताव लाकर भाग गए, कांग्रेस का एक प्रस्ताव ढकोसला था। आगे पूछा कमलनाथ सदन में क्यों नहीं आए। अब इस पर गोविंद सिंह जो कि सदन में नेता प्रतिपक्ष है, उनका जवाब आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को कम समय में पद मिल गया, कम मेहनत के पद मिल गया, मैं इस तरह के लोगों पर बयान नहीं दूंगा। आपको हम वो दोनों बयान सुनाते हैं ताकि इस पूरी कहानी पर से अब पर्दा उठाया जाए और आप तक वो बयान पहुंचाए जाएं जिस पर इस समय सियासत जारी है। चलिए दोनों नेताओं के बयान सुनते हैं। तो शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को कौन इन पर विश्वास करेगा जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं और सदन से उनका नेता गायब हो जाता है। गोविंद सिंह जी शर्म करिए, राजनीति के ऊपर धब्बा है। आप, मैं कहता हूं बड़ी गंभीरता के साथ, सदन के अंदर आप प्रस्ताव लेकर के आए थे, आप सदन के नेता और छोड़ करके भाग गए थे। कहां गए कमलनाथ जी? आप बेवकूफ समझते हैं लोकतंत्र को, बेवकूफ समझते हैं सदन को, आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके आज अब आरोप पत्र इनकी बातें कर रहे हैं। अरे जनता आपको जानती है, आपका चरित्र क्या है। ये कोई अविश्वास नहीं, ये ढकोसला था, केवल आप फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते थे। मैं पूरी सदन में अंतिम रात को 12:30 बजे तक रहा। केवल आवश्यक जरूरी काम जो पारिवारिक था जरूरी, इसलिए मुझे अंतिम दिन मुख्यमंत्री के वक्तव्य के समय उपस्थित रहा और उसकी जानकारी मैंने सदन को दी। भारतीय जनता पार्टी क्या मुझसे VD शर्मा से पूछ के बात करेगी? VD शर्मा को हमारे पार्टी के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। VD शर्मा का कहावत है कि नया मुल्ला बहुत प्याज खाता है ज़्यादा। वो किस्सा VD शर्मा का है। गांव में कहावत है कि बिना कुछ करे अगर किसी को पद मिल जाता है छोटे व्यक्ति को तो वो बोला जाता है। तो डॉक्टर गोविंद सिंह सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है, संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बयानों में उन्होंने भी आईना दिखाने की कोशिश की। बहरहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद गोविंद सिंह का ये रिएक्शन था और VD शर्मा का क्या कुछ बयान था ये भी आपने सुना, गोविंद सिंह का बयान भी आपने सुना। दोनों ही सीनियर नेता हैं अपनी अपनी पार्टी के। और हमारे साथ इस खबर पर संदीप मिश्रा सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप जी, सियासत में आप भी इनकार नहीं कर सकते कि इस तरह के बयान ना आए, लेकिन जब सीनियर नेता किसी दूसरे सीनियर नेता के लिए इस तरह के बयान प्रस्तुत करता है तो राजनीति के जो नौसिखिए हैं वो समझते होंगे कि चलिए सियासत के ढर्रे पर अगर अपनी गाड़ी भी अच्छे से चलाना है तो इस तरह के बयान दो चार दे दिया करिए। बहरहाल इस बयान पर सियासत किस तरह से उबाल मार रही है संदीप जी? देखिए विवेक, 2023 की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब जिस प्रकार से जैसे करीब आते जाएंगे एक एक दिन, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों की बैठक में कहा था कि अब एक एक दिन कीमती है, तो एक एक दिन कीमती हर नेता के लिए है। तो यहाँ हर नेता अपने तरीके से बयानबाजी के माध्यम से अगली पार्टी को या यूं कहें कि अगले नेता को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। हर नेता अपने कहीं न कहीं नंबर बढ़ाना चाहता है,
किसी भी माध्यम से, वो चाहे बयान हो या फिर विवादित बयान हो, दोनों तरह के बयानों की बात करूंगा। तो जिस प्रकार से उनको समझ में आता है कि मेरे इस प्रकार के बयान देने से सामने वाला नेता कहीं न कहीं वो डाउन होगा, उसकी छवि धूमिल होगी, उसकी पार्टी की छवि धूमिल होगी, तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। और आप देखते चले जाइए, जैसे ही ये जितना ज्यादा चुनाव करीब आता जाएगा तो जुबानी जंग तेज होती चली जाएगी। यहां पर धरातल में काम हो या ना हो, लेकिन जुबान से काम जरूर चलेगा, जुबान से तीर और तलवार जरूर चलेंगे। तो वो सारी चीजों का दौर एक तरह से अभी शुरू हो चुकी है। अभी तो सिर्फ बानगी देखने को मिल रही है, अभी तो सारी पिक्चर ही बाकी है। 2023 आप शुरू होने दीजिए और फिर आगे देखते चले जाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2023 का इंतजार जनता को भी है, हमें भी है। पर संदीप जी, क्या होता है कि वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि बिल्कुल जो बात उन्होंने कही है, यानी कि वो बयान को मैं कोट इन कोट भी नहीं कर सकता हूं, जो बयान उनकी ओर से दिया गया है, और बहुत बाकायदा अपनी वाक पटुता के लिए भी जाने जाते हैं, बहुत खरे खरे शब्द बोलते हैं। लेकिन इस तरह के बयान, मतलब अब हम बिल्कुल मान लें कि अब अखाड़ा सज चुका है, जो बात आप कह रहे थे कि चुनावी साल है, इसी तरह के बयानों से हम दो चार होंगे। अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करते हैं विवेक, तो पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि वो एक अच्छे से संगठनात्मक नेता माने जाते हैं, मजबूत नेता माने जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो बयानों की शैली है वो बदली है। बयानों के माध्यम से कहीं न कहीं वो भटकते हैं लगातार, पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है। किसी भी मुद्दे पर अगर वो प्रेस वार्ता भी बुलाते हैं तो आमतौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने जो उनका ठीक मुद्दा होना चाहिए, जो मुद्दा वो कहना चाहते हैं, तो उसको कोड न करने के बजाय दाएं बाएं की इधर उधर की दुनिया की सारी चीजें कह जाते हैं। बाकी जो मुद्दा है तो वो मुद्दा वो नहीं कह पाते, और वो चीजें यहां पर कहीं न कहीं लगातार दिख रही हैं। दिन ब दिन उनके बयानों में ये सारी चीजें बिगड़ती चली जा रही। जिस तरह से आप देखते हैं गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, जिस प्रकार से वो फोकस करते हैं मुद्दे को, वो सारी चीजें अब यहां पर कहीं न कहीं कमी दिखती है इनके बयानों में। मीडिया से अगर बात करते हैं तो वहां पर कहीं न कहीं भाषण देते नजर आते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। मीडिया को देखिए, मीडिया अपनी खबर ढूंढती है, और अगर आप मीडिया के हिसाब से बात नहीं करेंगे तो मीडिया भी इसी तरह से बात करेगी आपके लिए। तो वो सारी चीजें दिख रही, कहीं न कहीं भटकाव है। वो भटकाव क्यों है, किस प्रकार से है, इसका तो खैर फैसला वो कर सकते हैं, और इस पर उनको ध्यान भी देना चाहिए। लेकिन अगर आप अलग अलग मुद्दों पर हट के बात करेंगे तो आप खुद भटकेंगे, और कहीं न कहीं आपकी जो बदजुबानी है वो चीज बढ़ेगी, और वो सारी चीजें इस समय पर लगातार दिख रही हैं। जी चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। संदीप जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ बीजेपी की ओर से भी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं जितेंद्र मिश्रा साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। दीपक विजयवर्गीय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जितेंद्र साहब से चर्चा की शुरुआत। जितेंद्र जी, अब गोविंद सिंह जी तो वीडी शर्मा जी को जो शब्द कह रहे हैं, हालांकि मैं भी उसे कोट इन कोट नहीं करूंगा, लेकिन अब इसीलिए हमने ये शब्द कहे कि सत्र तो स्थगित हो गया साहब, लेकिन सियासत लग रहा है अभी भी जारी है। जितेंद्र जी, वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है, बोलिए सर। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन शब्दों को आप भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने दोनों लोगों के लिए किया, दोनों सम्मानित नेताओं के लिए कह रहा हूं मैं ये बात। मेरा ये कहना है जी सर कि भारतीय जनता पार्टी भी पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसमें सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, विक्रम वर्मा जैसे लोग प्रदेश अध्यक्ष रहे जी। इस पद पर छोटे कद के नेता को बैठाल देने से ये समस्या आती है। किसी भी पद पर उस कद के नेता को बैठाना चाहिए था जो बहुत जरूरी होता है, वो उसके पद के साथ न्याय करता है। आज वीडी शर्मा को आपने अध्यक्ष बनाया है, उसके परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वीडी शर्मा जी का मुझे लगता है जीवन भी इतना नहीं हुआ है अभी तक, जितना गोविंद सिंह जी का राजनीतिक जीवन हो गया होगा, मुझे जहां तक अंदाजा लग रहा है।
इसके बाद अगर ऐसे जो 8-8 बार 7-7 बार लगातार विधानसभा चुनाव को जीतता रहा, उस पर पीडी शर्मा जैसे व्यक्ति का टिप्पणी करना मुझे लगता है कहीं शोभनीय नहीं कहा जा सकता। जिस मुरैना से आते हैं, जहां उनका परिवार रहता है, वहां से जीतने की स्थिति में नहीं है पीडी शर्मा। तलाशते घूम रहे थे कि मुझे कहां से एक सीट मिल जाए, और जाकर के उनका गाड़ी खजुराहो में रुकी। अब फिर नई सीट तलाश रहे हैं। तो ऐसे गमले हुए उगे हुए नेता यदि किसी जमे हुए नेता के साथ इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो निश्चित तौर पर निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। बजट सत्र अविश्वास प्रस्ताव में आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई। आपने देखा अभी तक नरोत्तम मिश्रा और कमल पटेल जैसे लोग कहते थे कि 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ। आज उन्होंने खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकारा है कि कितना कर्ज और कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ है। आप बताइए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि करोड़ों रुपए, करोड़ नहीं करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को खिलाने के लिए सरकारी मद से उपयोग कर दिया गया। ये कौन सी नैतिकता है? किस नैतिकता की बात कर रहे हैं बीडी शर्मा? उनको शर्म आना चाहिए। जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए सरकारी पैसे से खाने खिला रही है। ये मुझे लगता है बेहद शर्मनीय है लोकतंत्र के लिए। मैं पूछता हूँ डॉक्टर विजय वर्गीय, ये जो बयान है आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? यानी कि बीजेपी पार्टी, और इसलिए हमने भी कहा कि सत्र तो स्थगित है साहब, लेकिन सियासत अभी जारी है इन बयानों के जरिए ही। नहीं, किस बयान के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं? मैं सर मुझे उसकी बीडी शर्मा साहब का एक बयान उसका जिक्र कर रहा हूं। वो बयान है डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष को लेकर। उन्होंने अब आप कह रहे तो मुझे ये कहना पड़ रहा है बड़े जुबान पे थोड़ा बहुत भारी बोझ रखकर। वो कह रहे हैं कि ये राजनीति पर धब्बा है। इस तरह का बयान एक सीनियर नेता के लिए, एक सीनियर नेता द्वारा, और फिर बीडी शर्मा जी के लिए गोविंद सिंह साहब ने कहा है कि बिना प्रयास के, बिना मेहनत के ये पद मिल गया है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं इन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ये मैंने थोड़ा संक्षेप में आपको बताया। मेरा इतना ही कहना है, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये लाइन रही है कि गरिमापूर्ण शब्दों में सम्मान किया जाना चाहिए एक दूसरे के मतों का। और जो भारतीय विचार है हजारों सालों से, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग दिमाग अलग अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन किसी की गरिमा के खिलाफ कोई बयान नहीं होना चाहिए। बाकी मुझे जानकारी नहीं है कि गोविंद सिंह जी ने क्या कहा या वीडी शर्मा जी ने क्या कहा है। सभी को एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ये बात भी तो है कि अब ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सभी को एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं केवल एक बात आपसे ये पूछूंगा कि क्या चुनावी साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, ये एक प्रमुख कारण हो गया है कि तल्खियां आ रही हैं इतनी ज्यादा जुबान पे? देखिए, ऐसा है, मतलब मैं राजनीतिक चर्चा जो हम कर रहे हैं उससे इतर एक बात जरूर कहूंगा कि तल्खियां चुनाव की वजह से या किसी और वजह से नहीं होती। आदमी के दिमाग में जो विचार होते हैं वो कभी ना कभी जुबान पे आते हैं। तो आदमी को हमेशा अच्छे विचार करे और अच्छी चीजें सोचे, अच्छी दिशा में सोचे, अच्छे शब्दों के साथ सोचे, तो इस तरह की बातें नहीं आएंगी। क्या शब्द किसने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सभी को अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, इतना मेरा आग्रह है। पार्टी का हमेशा से ऐसा प्रशिक्षण रहा है। चलिए ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव चतुर्वेदी साहब, सियासत में और जब भी आपसे हमारा चर्चा होती है तो आप एक बात जरूर कहते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ में शब्दों को बहुत सोच समझ के उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। जब सीनियर नेता इस तरह के बयान दे रहे हो सर, तो फिर बाकी नेताओं से हम क्या अपेक्षा करेंगे? देखिए, जब वैचारिक विरोध जरूरी हो, मुद्दों का विरोध जरूरी हो, और जब इनकी कमी महसूस होती है तो सारे आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत स्तर पर उतर जाते हैं, जिन्हें हम विरोध नहीं कह सकते, व्यक्तिगत छींटाकशी कहा जाना चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत छींटाकशी भी एक हद तक ही स्वीकारी जा सकती है, लेकिन एक हद के बाद अगर वो लगातार आने लगे तो उससे राजनीति का भी स्तर गिरता है और जो आपके गंभीर मुद्दे हैं उनका भी स्तर गिरता है।
इसलिए वी.डी. शर्मा जी को भी, गोविंद सिंह जी को भी अपने बयानों पर नियंत्रण रखना चाहिए और विरोध करें ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। राजनीति दोनों एक ऐसे राजनीतिक दल से हैं जिनका विरोध जग जाहिर है, वैचारिक विरोध है, उस वैचारिक विरोध को कीजिए आप। अगर किसी मुद्दे पर आप विरोध कर रहे हैं, सरकार के अगर आप टांग खींच रहे हैं, उसका विरोध कीजिए। अगर सरकार की आप विरोध करने की वजह आप अगर व्यक्तिगत आरोप लगाने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। मैं मिश्रा साहब का रुख करता हूँ। मिश्रा साहब, विजयवर्गीय जी ये बात तो वो भी कह रहे हैं कि जो भी कहना चाहिए बहुत सोच समझ के कहना चाहिए, अच्छी बातें ही करना चाहिए सियासत में। और ये भी जग जाहिर है कि भले ही विपक्षी दल के नेता के लिए भी बात कही जाए, लेकिन शब्दों की मर्यादा भी यहाँ पर बहुत गंभीर होती है, क्योंकि जनता भी सुन रही होती है आपको। देखिए, अभी आपने गौरव जी को सुना, उनके पास पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, उन्होंने भी वही बात कही। मैं आज बहुत सम्मान के साथ विजयवर्गीय जी का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी अपने शब्दकोश से उन वर्णों का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उनके शब्दकोश में भी दारिद्रता नहीं है। निश्चित तौर पर मेरा संविधान मुझे आलोचना करने की इजाजत देता है, लेकिन कम से कम मेरे शब्दकोश में दरिद्रता नहीं होना चाहिए। मेरे पास आलोचना के लिए अनेक शब्द हैं, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं विजयवर्गीय जी की, जिन्होंने संयमित भाषा में ये कहा। और ये मैं भी कहता हूं कि राजनीति में कहीं ना कहीं भाव हो सकता है, विचारधारा का अंतर हो सकता है, लेकिन शब्दों की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है गौरव जी ने भी वही कहा। निश्चित तौर पर विरोध करने की अनेक वजह हो सकती है, विरोध करने के अनेक मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम शब्दों का चयन ऐसा हो कि राजनीति कलंकित ना हो। आज हमारा शिक्षा जो है वो हमें ये बताए कि हमें किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है राजनीति में खासतौर से इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भाषाई मर्यादा बहुत जरूरी है। और चूंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हम ये भी आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसको, जो पार्टी में तमाम मीटिंग्स होती हैं आप लोग की, उसमें भी उठाएंगे। मिश्रा जी, नहीं, देखिए, पार्टी की मीटिंग में मैंने आपसे कहा ना कि इसमें सबसे पहले वी.डी. शर्मा जी की तरफ से बयान आया है। राजनीतिक सुचिता का ध्यान वी.डी. शर्मा जी को रखना चाहिए, अपने कद का ध्यान रखना चाहिए, किसी वरिष्ठ नेता के बारे में किस तरह की टिप्पणी करना है ये देखना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के शब्दकोश में शब्दों का अभाव है, इसलिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। मैं फिर कह रहा हूँ, गोविंद सिंह जी का राजनीतिक जीवन जितना है, मुझे लगता है वी.डी. शर्मा जी की उतनी आयु नहीं होगी। इसलिए कम से कम वरिष्ठ नेता, चाहे अपने दल के हो चाहे विरोधी दल के हो, इतना सम्मान तो हो कि उनकी आलोचना में शब्दों का दारिद्र्य महसूस ना हो। ठीक है। डॉक्टर विजयवर्गीय सर, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि राजनीति में सभी लोग अगर जो महत्वाकांक्षाओं से भी आते हैं, वो भी इतना तो कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए आए हैं। इसके बाद अगली स्टेज में बहुत सारे लोग लोक सेवा में पहुंच जाते हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक जीवन को गरिमापूर्ण बनाए, बेहतर बनाए, और जिससे एक प्रेरक माहौल पैदा कर सकें, जनता उनके बारे में अच्छी राय रखे। हमारे साथ हमारे पूरे समाज में दिक्कत है। मतलब मैं कोई इस समय व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं जाऊंगा जी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से लेके और पोलिंग बूथ स्तर तक अगर आप देखेंगे 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में और अब 21वीं शताब्दी में लगातार जो है वो भाषा का स्तर नीचा होता जा रहा है, पारस्परिक सम्मान का स्तर नीचे होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसको बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि हमारी संसदीय प्रणाली बेहतरी की ओर बढ़े, हमारा लोकतंत्र बेहतरी की ओर बढ़े। और इस तरह की गलतियां कभी कभी किसी से हो जाती हैं। अब बहुत उच्च के स्तर से बहुत नीचे के स्तर तक हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि बिना किसी का नाम लिए मैं इतना ही कहूंगा कि सब इन सारी चीजों से सीख लें और हर दिन सोचे कम से कम इसके बारे में, क्योंकि कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, अच्छी राय आपके बारे में नहीं बनाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। गौरव चतुर्वेदी साहब, सर आपकी एक सार्थक प्रतिक्रिया, फिर इस कार्यक्रम का समापन। नहीं, जो दीपक जी ने कहा है, जो जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं, हमें उस बात का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक बात और, हम इस तरीके की बातें लगातार करते आ रहे हैं जी,
कि व्यक्तिगत आरोपों पर हम चैनल भी डिबेट्स को आयोजित कर लेते हैं और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसकी एक बाकायदा अब आचार संहिता बनना चाहिए कि किस हद तक के बयानों को हम भी इंटरटेन करेंगे, मीडिया भी इस तरीके के बयानों को सामने लाने से अब बचने का प्रयास करे, तो जिससे जो राजनेताओं पर बयानबाजी का जो अंकुश है वो लग सकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत अहम बात आपने कही है और पूरा इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि जनता तक वही जानकारी पहुंचे जो जनता के लिए अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव चतुर्वेदी साहब, आपका भी, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी आपका, और जितेंद्र मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सियासत में शब्द किस तरह के बोले जाते हैं और हर शब्दों का क्या महत्व होता है जब जनता उन शब्दों को सुनती है अपने नेताओं से या फिर विपक्ष के नेताओं से, तो पार्टियां भी उसी तरह से रिएक्ट करती हैं। और जब इस तरह के बयान पार्टी के सीनियर नेता देते हों तो युवा नेताओं में क्या कुछ असर पड़ता होगा, ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा नेता ही अपने वरिष्ठ नेताओं के कदमों पर चलते हैं, उनके सिखाई हुई बातों को न केवल याद रखते हैं बल्कि साथ ही साथ समय समय पर उसका उपयोग भी करते हैं। तो वरिष्ठ नेता बयान देने से पहले उसकी एटलीस्ट गंभीरता का जरूर ख्याल रखें, ताकि आपके जो युवा नेता हैं वो अच्छा अनुसरण कर सके। हमारी कोशिश भी यही थी कि बयानों में भाषाई मर्यादा बरकरार रहे तो राजनीति भी अच्छी रहेगी और समाज में भी अच्छी अच्छी बातें परोसी जा सकेंगी। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।